जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। शादी अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहाँ से आवेदन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आवेदक का आधार नंबर डालेंगे। आवेदक का आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा सबमिट करेंगे। आधार प्रमाणीकरण हेतु OTP पर सेंड करेंगे। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करेगा उस पर एक OTP चली जाएगी। अब उसी OTP को यहाँ पर हम डालेंगे। डालने के बाद कैप्चा पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर बेटी के अभिभावक का ही आधार कार्ड लगेगा। अभिभावक चाहे माता हो या पिता हो या भाई भी हो सकते हैं। उन्हीं का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उन्हीं के आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वही OTP आपको यहाँ डालना होगा। चलिए मैं अपनी OTP को यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फार्म में सरकार आपको 20,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। चलिए मैं अपने कैप्चा को यहाँ डाल लेता हूँ। वैलिडेट OTP पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर अभिभावक के आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स था वो फैच होकर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ मैं अपना जनपद डालता हूँ। जनपद डालने के बाद मेरा विधानसभा क्या है मैं उस विधानसभा को डालूँगा। मैं ग्रामीण हूँ या शहरी हूँ उसको मुझे यहाँ डालना है। तहसील क्या है मेरा उस तहसील को यहाँ डालूँगा। अब विकास खंड डालना है। आपका जो भी विकास खंड होगा वो आप डालेंगे। ग्राम पंचायत आपका क्या है। अब नीचे आपका ग्राम क्या है। अब आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यानपूर्वक डालेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जाएगा, कोई भी संशोधन नहीं होगा, तो इसीलिए अपना मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक डालेंगे और सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित बटन क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सुरक्षित बटन पर क्लिक किया और मेरा रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है। मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे मोबाइल नंबर पर लिंक चला जाएगा। जो भी मेरा मोबाइल नंबर हमने डाला उस पर चला जाएगा। अब चलिए मैं रजिस्ट्रेशन को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP गई है। उस OTP को यहाँ हम डालेंगे और डालने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। मेरा आवेदन पूरी तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ बेटी के आधार नंबर को डालना होगा। तो यहाँ पुत्री का आधार नंबर संख्या लिखा है, पुत्री का आधार संख्या हम डालते हैं तो उनका भी डिटेल फैच होकर यहाँ आ जाएगा। अब उसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र आपसे मांगेगा, जो कि 3 वर्ष के अंदर मान्य होगा। अब यहाँ आय प्रमाण पत्र मुझे डालना है। आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डालना है और आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। चलिए मैं फटाफट उसको भी डाल लेता हूँ। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अभिभावक का ही लगेगा। बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आय प्रमाण पत्र हमेशा अभिभावक का ही लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं आय प्रमाण पत्र डालने के बाद मेरा सब डिटेल फैच होकर के आ गया और कैप्चा डालने के बाद सुरक्षित करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जाति प्रमाण पत्र संख्या। आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर भी आपका अभिभावक का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपका यहाँ जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो जाति प्रमाण पत्र संख्या डालने के बाद मैंने सुरक्षित किया तो मेरा सब जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स जो है वहाँ पर फैच होकर के आ गए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे जाने के बाद अब यहाँ विवाह की तिथि देख सकते हैं। विवाह की तिथि मांग रहा है। शादी के 1 महीना पहले और 1 महीने के बाद तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी शादी जो भी तिथि को थी वो शादी का डेट यहाँ डालेंगे और लड़के की वार्षिक आयु कितनी है, लड़के का आयु कितना है, लड़के का आयु वहाँ डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा। अब बैंक डिटेल्स में आपका जिस जनपद से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जनपद का बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा और बैंक शाखा IFSC कोड खाता नंबर सब डालने के बाद आपको कैप्चा यहाँ डाल करके सुरक्षित करके आगे बढ़ना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट नंबर आप बड़े ही ध्यानपूर्वक डालेंगे
क्योंकि अकाउंट नंबर सही से आप डालेंगे तो आपका पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं फटाफट डाल करके कैप्चा डाल करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अभिभावक का ही आपका आवेदन बैंक डिटेल्स देना होगा। दोस्तों, अभिवाहक जो होते हैं उन्हीं का इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र संख्या मतलब आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स आपके अभिवाहक का ही लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर शादी का कार्ड आपको अपलोड करना है और बैंक पासबुक की फ्रंट कॉपी जिसमें फ़ोटो युक्त फ़ोटो कॉपी हो उसको यहाँ अपलोड करनी है आपको। 200 KB के अंदर आपको सब दोनों PDF फाइल में अपलोड करनी है। 50 से 200 KB के अंदर आपको PDF फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड प्रमाण पत्र के बगल लिखा है अपलोड प्रमाण पत्र देखें। जब तक आप दोनों प्रमाण पत्रों को देखेंगे नहीं तब तक आप फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट। अपलोड करने के बाद अब यहाँ लिखा है नीचे देख सकते हैं, अब दोनों प्रमाण पत्र को आपको यहाँ देखना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना शादी का कार्ड और पासबुक की फ्रंट पेज अपलोड किया था और जो कि दोनों सही हैं। अब मैं कैप्चा डाल करके सुरक्षित करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल चुका है। अब ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को अच्छे से जांच लेंगे। जांचने के तत्पश्चात आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा डाल करके फाइनल सेव करेंगे। फॉर्म को फाइनल सेव करने के बाद 21 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म अपने ब्लॉक पर ले जाके जमा करना होता है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब चलिए मैं प्रीव्यू को सबमिट करता हूँ। मैं अच्छे से अपने सभी फॉर्म को चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद एक प्रीव्यू निकालूंगा। अब मैं प्रीव्यू के बाद फाइनल सेव पर क्लिक करता हूँ। फाइनल सेव करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म कंप्लीट तरह से भरा जा चुका है। इसी तरह आप भी अपना फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। भरने के बाद आप एक फाइनल प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके सभी जवाबों का उत्तर दे सकूँगा। ओके, धन्यवाद।